प्रारब्ध हमें कभी ना कभी किसी ऐसी जगह पर ला कर के खड़ा कर देते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारी इच्छा के विपरीत है। यदि आपका व्यापार बार बार रुक रहा है, अटक रहा है, रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहे, या फिर बार बार आपको फाइनेंशियली समस्याएं आ रही हैं, तो क्या करें? और सभी तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लग गई हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा धीरे धीरे होता जा रहा है। जब साक्षात देव, साक्षात शक्तियाँ आपके लिए खड़ी रहेंगी तो आपको क्या ज़रूरत है किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनाने की, किसी भी तंत्र विद्या को अपनाने की। जय सिया राम। हनुमान जयंती या फिर कहूँ हनुमान जन्मोत्सव, और कहना ही चाहिए हनुमान जन्मोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। क्यों हनुमान जन्मोत्सव कहना चाहिए और क्यों नहीं हनुमान जयंती कहना चाहिए, इस विषय से शुरू करेंगे। आगे तो आपको मंगल से जुड़ी हुई सारी जानकारी देनी ही है। मंगल कैसे कैसे हमारे जीवन में लाभ और हानि पहुंचा रहा है, कैसे कैसे आपको पीड़ा में डाल रहा है, कैसे कैसे आपको फल दे सकता है, ये सब विषय में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्यों हनुमान जन्मोत्सव है, क्यों जयंती नहीं है। हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनका अवतार दिवस है। जब शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया था इस धरा पे, इस धरती पे, इस भूमि पर, तब हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। जयंती नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव है, अवतरण दिवस है, अवतारित हुए थे। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसा करें, क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हम कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन, जो कि आते ही हनुमान जी को अपनी पीड़ा के बारे में बता देंगे कि अब आप आए हैं, सबसे पहले हमारी सुन लीजिए क्योंकि हम तो हो गए हैं परेशान। तो आइए बात करते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा भय लगता है, डर है, कुछ ना कुछ ऐसा ऊपरा महसूस होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि कुछ तो नेगेटिविटी, कुछ तो ब्लैक तरीके से कुछ मैजिक्स हमारे पीछे पड़ गए हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हमें छोड़ नहीं रही हैं, उनके लिए सबसे सुंदर एक उपाय आपको हनुमान जन्मोत्सव पे करना है। क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र का, जो कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, उसका आपने 21 बार जाप करना है हनुमान जन्मोत्सव के दिन। और तो और आप हनुमान चालीसा का भी 11 बार पाठ कर सकते हैं। यदि आप इस समस्या से बेहद जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आपको महसूस हो रही है, एक उपाय, अहम उपाय इसी समस्या के लिए आपको बताना चाहती हूँ। यदि ऐसा लगता है कि आपको ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ नहीं रही हैं, आपके शरीर पे आ गया है, आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो आप क्या करें? पीपल के 7 पत्ते लेने हैं। 7 पत्तों पे चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिलाना है और अपनी उंगली से या फिर ईयरबड से आप उस पे लिख सकते हैं श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। 7 बार आपने 7 पत्तों पे श्री राम लिख दिया। अब आपने बहते जल में वह पत्ते प्रवाहित कर देने हैं। जितना भी रोग, दोष, समस्या, कष्ट कुछ भी है आपके जीवन में जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मिला है, सभी खत्म होने लग जाएगा उसी क्षण से। यह उपाय सभी उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि कैसे ना कैसे गलती से हमारा पैर कहीं पड़ गया, हमें कहीं समस्या आ रही है, मन में एक अजीब सा भय बना हुआ है, किसी भी काम को करने से पहले एक शंका, कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही कार्यरत रहेगा। आइए बात करते हैं दूसरी अहम समस्या की, विवाह में बाधा। बिल्कुल, जब मंगल की बात आती है, विवाह में बाधा की तो बात कर ही लेते हैं। विवाह अक्सर मंगल की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है। मंगल योग के साथ साथ मंगल दोष भी बनता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, कैसे पता लगेगा? आप व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं और जान करके यह आप बहुत हैरान होंगे कि जो लोग आपको
जो ज्योतिष आचार्य आपको मंगल दोष मंगल दोष मंगल दोष के नाम से कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली मंगल योग बना रही हो। अभी बात कर लेते हैं यदि मंगल दोष है तो क्या उपाय करें। सबसे पहले तो आपने शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। शनिवार के दिन जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे क्या होगा, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। शनि है कर्म फल दाता, मंगल है हमारे लिए काम करने वाला एक अग्रसर ग्रह, हमेशा एक लीडर ग्रह, हमारे लिए काम करेगा, न्याय दिलवाएगा शनि से। न्याय यानी हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल। तो ऐसे तो किसी ने भी बुरे कर्म नहीं किए कि वो शादी जैसे, विवाह जैसे सुख से वंचित रह जाए, बिल्कुल। तो आप शनिवार के दिन जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे, शनि और हनुमान जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। थोड़ा समय का अभाव है, अदरवाइज मैं आपको कथा ज़रूर बताती, बट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब लंका में हनुमान जी गए थे रावण के सामने अपने ये सीता मैया को मिलने, तो उन्होंने जब बढ़ रहे थे वो लंका को जलाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि शनि को एक कमरे में रावण ने अपनी तपस्या से कैद किया हुआ है। उसी क्षण शनि ने चीख चीख कर गुहार लगाई कि मुझे बचाया जाए, बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी उस कमरे से निकल रहे थे जब वो पूरी लंका को जला रहे थे, भस्म करके राख करने वाले थे। तो उस समय हनुमान जी उसी कमरे के, शनि के कमरे के बाहर से निकल रहे थे। इसलिए कहते हैं, दर्शकों सुन लीजिए खास करके, घर में कोई भी कमरा बंद नहीं रहना चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक। ताला तो बिल्कुल ना लगा के रखें, क्योंकि यदि अंधेरा कमरा ताला लगा हुआ बंद है तो आपके घर में शनि वास करेगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है। तो आइए अपनी कथा पर आते हैं। शनि को फिर हनुमान जी ने वहाँ से बंधन मुक्त किया और रावण के बांधे हुए शनि को वहाँ से आज़ाद किया। और उसी दिन शनि ने हनुमान जी से एक प्रॉमिस किया। क्या उन्होंने वादा किया कि आपकी जितनी भी भक्त होंगे, आपकी जितनी भी प्रजा होगी, आपको जितने भी लोग पूजेंगे, वो सभी साधकों के लिए मैं सबसे पहले हाजिर रहूँगा। मेरा कोई भी प्रकोप प्रताप उन पर नहीं जाएगा, मैं हमेशा उनके लिए आगे रहूँगा और उनकी सदैव मदद करूँगा। तो यदि आप हनुमान जी को पुकारते हैं, यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पुकारते हैं, तो निश्चित आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। एक और उपाय मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिला करके एक बाती बना करके एक दीपक जला दीजिए और अपने विवाह का संकल्प ले लीजिए दीपक को अपनी हथेली पर रख के, कि आप अपने विवाह के लिए क्या करने वाले हैं, कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे आप अपने जीवन साथी का चयन करने वाले हैं। जो कुछ आपके मन में भाव है अपने विवाह के प्रति, वह सारे आप उस संकल्प में ले लीजिए और वह दीप अर्पित कर दीजिए आप पीपल के पेड़ को। आइए बात कर लेते हैं हमारी तीसरी समस्या और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आज के रोग और दुर्बलता। जब रोग और दुर्बलता शरीर को घेर लेते हैं तो इंसान, मनुष्य चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। शारीरिक तौर पे तो डिस्टर्ब है ही, मानसिकता भी उसका साथ नहीं देती। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करने वाला ग्रह एकमात्र ही है, वो है मंगल। क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल जोश का प्रतीक है, मंगल स्ट्रेंथ का प्रतीक है, दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। तो जब ऐसा होता है, जब रोग घेर लेते हैं, तो मंगल हमारे सिर्फ और सिर्फ मंगल ही काम आ सकता है। तो आइए बात करते हैं करना क्या है। हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना है। आप हनुमान चालीसा नहीं छोड़ेंगे। हनुमान चालीसा में वो तेजस्वी और वो ओजस्वी एक चालीसा है जो कि आपके जीवन में हमेशा उमंग, जोश, स्ट्रेंथ, साहस, दृढ़ निश्चय, संकल्प लेने की शक्ति बनाकर रखती है। हनुमान चालीसा से आप सशक्त होते हैं मानसिक तौर से, और जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे।
बशर्ते एक अच्छा इलाज अच्छे डॉक्टर से, अच्छे चिकित्सक से चलाते रहिए और ज्योतिषीय उपाय भी करते रहिए। एक रेमेडी और मैं मंगल के लिए आपको बताना चाहूँगी। यदि आप शारीरिक तौर पर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो खुद को बहते जल में मंगलवार के दिन एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके अपने ऊपर से 9 बार, जी 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते जल में प्रवाह कर दें। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में उतार करके आप प्रवाह कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसी क्षण से आपकी समस्याएं, आपके रोग कष्ट दूर होने लग गए हैं। आइए बात कर लेते हैं अपनी चौथी समस्या की, जो कि है गृह में, घर में वास्तु दोष। वास्तु दोष और मंगल का क्या संबंध है ये जान के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि हम सभी परमात्मा की सेना में हैं। हम सभी परमात्मा की सेना में हैं और कोई ना कोई सेनापति ज़रूर है। तो हर घर में एक सेनापति होता है, मतलब कि एक कर्ता होता है। कर्ता यानी कौन? जो घर में हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जिनके थ्रू हमारे घर में इनकम आ रही है, जो हमारे घर के संचालन में प्रमुख है, वह हमारा सेनापति है। तो यदि आपके घर में वास्तु दोष रहेगा, सबसे पहला असर होगा आपके घर के सेनापति को, कर्ता को, प्रमुख को। तो उनको किसी भी वास्तु से रिलेटेड दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने मंगल को अच्छा रखेंगे। यदि घर में कोई भी वास्तु दोष है और आपको लग रहा है कि उसका सीधा सीधा असर आपके घर के मुखिया पर जा रहा है, तो आप क्या करें? कैसे असर देख सकते हैं आप? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मानसिक तौर पे वो परेशान है, शारीरिक तौर पे रोग से भरे हुए हैं, या फिर चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, सारा टाइम आपको एक तनाव का माहौल बना हुआ है घर में। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय है कि आप मंगलवार के दिन कोई भी लाल वस्त्र ले लीजिए, या फिर लाल मसरी की दाल, या फिर लाल रोली जो कि हम माता को तिलक लगाते हैं, या सिंदूर भी ले सकते हैं आप हनुमान जी का, बहते जल में प्रवाह करने हैं। जल बहता ही होना चाहिए। स्थगित जल हमारे उपाय को क्षीण कर देगा, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। बहते जल में इन चारों में से कोई भी चीज़ प्रवाह करनी है। वस्त्र आप दान भी कर सकते हैं। वस्त्र लेने के सही पात्र हैं वह लोग जो कि रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और तो और शरीर से थोड़े हट्टे कट्टे हैं, या फिर दुर्बल भी हैं, तो भी आप जब उन्हें लाल वस्त्र दान करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का प्रतीक लाल वस्त्र उनके पास जा रहा है। हनुमान जी को हम कौन से रंग का चोला चढ़ाते हैं? लाल। हनुमान जी का लंगोटा लाल। तो जब लाल वस्त्र आप किसी को भी दान करेंगे, उन्हें एक आत्मविश्वास मिलेगा, उन्हें एक साहस मिलेगी, मजबूती मिलेगी, दृढ़ निश्चय उनके अंदर बढ़ेगा और वह स्ट्रेंथ से भरपूर हो जाएंगे। तो यदि कोई दुर्बल भी है और आप उसे लाल वस्त्र दे रहे हैं तो वो उनके जीवन में धीरे धीरे तरक्की ही आएगी। अगली बात कर लेते हैं नौकरी व व्यापार में जिनको स्थगित महसूस हो रही है, उनको क्या करना है। यदि आपका व्यापार बार बार रुक रहा है, अटक रहा है, रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहे, या फिर बार बार आपको फाइनेंशियली समस्याएं आ रही हैं, तो क्या करें? सबसे पहले तो आपका जो भी बिजनेस कार्ड है या फिर आपके बिजनेस का लेटर हेड है, जो जॉब करते हैं उनका विजिटिंग कार्ड है, आप हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। गुड़, चना और नारियल एक लाल वस्त्र में लपेट करके हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ा दीजिए। हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं साथ में। जब आप ये पूरा एक पैकेज है, ये रेमेडी, ये उपाय आप पूरा करते हैं, हनुमान जी को पूरा हैम्पर आप देते हैं, तो वह आपकी समस्या का निश्चित ही इंस्टेंटली समाधान करेंगे। एक उपाय और है, यदि बहुत ज़्यादा समस्या महसूस हो रही है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाना है श्री चरणों में, और एक मंत्र का उच्चारण करना है, क्लीं हनुमते नमः। क्लीं हनुमते नमः मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे 108 बार इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी माला से या मनकों पर आप उच्चारण
कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक एडिशनल समस्या की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि हम किसी ना किसी कारण से बेवजह ही एक ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जो कि हम बाद में परेशान होते हैं कि ये कैसे हो गया। समय के आगोश में, समय के गर्मा गर्मी में जब ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो हमें बड़ा पछतावा होता है उसके बाद कि ये खामा-खा ही हम इसमें फंस गए, बेवजह हम इसमें फंस गए। क्या समस्या है? कोर्ट कचहरी की समस्या। हमारे प्रारब्ध से जोड़ सकते हैं हम इस समस्या को, यदि आप बेवजह इसमें उलझ गए हैं तो। प्रारब्ध हमें कभी ना कभी किसी ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर देते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारी इच्छा के विपरीत है। क्या उपाय करें यदि आप किसी ऐसी समस्या में फंस गए हैं? मैंने अक्सर सुना है कि कुछ उपाय जातक करते हैं कोर्ट कचहरी के लिए, वो उसमें से एक उपाय है बजरंग बाण का पाठ। और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है ये उपाय कि यदि आप कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। क्या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? यह भी मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगी। थोड़ी सी जानकारी इस बारे में मैं आपको देना चाहूँगी। बजरंग बाण कब हुआ था और उसका क्या उद्देश्य है, यह सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो छोटी सी बात समझिए, बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की कसम दी जाती है। और हम तो वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल में, डेली लाइफ रूटीन में क्या कहते हैं, कसम नहीं देनी चाहिए। आजकल जीवन इतना छोटा हो गया है, 40-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। यह भी एक मंगल का ही बैड सिम्टम है जो आपको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो आपके रक्त को गाढ़ा हो रहा है, रक्त से संबंधित समस्या आ रही है, रक्त गाढ़ा हो रहा है, आपका हार्ट चोक हो रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी समस्याएं मंगल से रिलेटेड हैं। और जितना तेज़ी से ये बजरंग बाण, पहले के बुजुर्ग जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ ऐसे नहीं होता था। सुंदरकांड आप कर सकते हैं लेकिन बजरंग बाण ऐसे नहीं होता था। लेकिन बढ़ते कोर्ट कचहरी केसेस ने बजरंग बाण की यूसेज भी बढ़ा दी है, बजरंग बाण का उच्चारण भी बढ़ा दिया है। आप उसका साइड इफ़ेक्ट क्या देख रहे हैं कि हर घर में एक हार्ट पेशेंट है, हर घर में बीपी की गोली कम से कम 2 से 3 लोग खा रहे हैं। मत कीजिए। उसमें सीधा सीधा हनुमान जी को श्री राम भगवान की कसम दी जाती है कि आप मेरा काम बनवाइए, आप ऐसा कीजिए। यह गलत है। आप बिल्कुल भी किसी को इस तरीके से वचनबद्ध नहीं कर सकते, और वो तो फिर भी हमारे परमात्मा है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ ना डालिए। आप उनके लिए ऐसी एनर्जीज़ यूज़ करेंगे, आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज़ का प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमें शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के तौर पर देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी में फिर क्या ऐसा उपाय करें जो कि हमारे जीवन में एक बेवजह आया हुआ दुख, परेशानी, कष्ट, समस्या, तनाव, टेंशन, ये दूर हो जाए। ओम हन हनुमते नमः का पाठ कीजिए। गुड़ और चना बंदरों को खिलाइए। गुड़ और चना वीरवार के दिन बंदरों को खिलाइए, क्योंकि यदि आपका कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं, और खिंच रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु की कमी है। गुरु यानी कि सही गाइडेंस की कमी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लॉयर अच्छे नहीं, आपके लॉयर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सही रास्ते की कमी हो सकती है। मार्ग आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा, मार्ग नहीं मिल रहा। तो जब आप गुड़ चना बंदरों को खिलाएंगे वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन, तो आपको मार्ग प्रदर्शित होने लग जाएगा। एक और स्पेशल रेमेडी उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि सभी दिशाएं बंद हो गई हैं, कहीं से कहीं तक कोई हल नज़र नहीं आ रहा, किसी भी सूरत में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंसेस में, कोर्ट कचहरी में, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ कोई भी समस्या आ रही है और आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, एक चौमुखी दीपक चौराहे पे नहीं, बहुत बड़ी बात है, जानने की ज़रूरत है। चौराहे पे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। फ़र्क है, कुछ टोने होते हैं, कुछ टोटके होते हैं। हमारे
मेरे आचार्य जी के कार्यक्रम से आपको कभी भी टोने नहीं बताए जाएंगे। टोने काली चीज़ों को साधने में, तंत्र विद्या को साधने में किए जाते हैं। यह एक सात्विक रेमेडीज हैं जो आपको हमेशा बताई जाएंगी, जो कि टोटके के रूप में, ज्योतिषीय उपायों के रूप में आप कर सकते हैं। सात्विक रेमेडीज जो परमात्मा की शक्ति होती है ना, उसकी काट कोई नहीं होती, फिर चाहे दानव ही आपके समक्ष क्यों ना आकर के खड़ा हो जाए। हम सात्विकता से जब दानव को हराएंगे, राम जी ने कौन से टोने करे थे भाई? कोई भी टोना नहीं किया। राम जी ने परम शक्ति अपनी देव शक्ति से, अपनी प्रगाढ़ता से, अपने साहस से, अपने संकल्प से, दृढ़ निश्चय से आपके जीवन के रावण को खत्म किया। इसी तरीके से आप भी राम बनिए, अपने अंदर राम भाव लाइए। उस तरीके के भाव से ही आप अपने अंदर के सभी रावणों को खत्म कर सकते हैं। तो सीधी सी एक बात समझने की ज़रूरत है, सात्विक जब आप चलेंगे, सात्विक तरीके से जब आप उपाय करेंगे, तो आप अच्छे से अच्छा दानव भी अपने आगे परास्त कर सकते हैं। तो सात्विक रेमेडी में सबसे ज़रूरी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, चौराहे पे नहीं चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक आप हनुमान जी के समक्ष जलाइए। आप चौमुखी दीपक आटे का बनाइए और हनुमान जी के समक्ष जलाइए। घी के, प्योर घी का दीपक आप हनुमान जी के समक्ष जलाइए और आप देखेंगे चारों दिशाओं के दरवाजे खुल गए हैं आपके लिए। फिर भी डिसीजन आपका होगा कि कौन सा चुनना है, और सभी तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लग गई हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा धीरे धीरे होता जा रहा है। जब साक्षात देव, साक्षात शक्तियाँ आपके लिए खड़ी रहेंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनाने की, किसी भी तंत्र विद्या को अपनाने की। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, जीवन जीने भी दीजिए और जीवन जी भी लीजिए। आइए अब थोड़ा बढ़ते हैं। समय इशारा कर रहा है कि आपको क्या कुछ ऐसा डेली रूटीन में करना चाहिए जो कि हनुमान जी की निरंतर आपको कृपा प्राप्त होती रहे। ये तो हनुमान जन्मोत्सव की बात कर ली हमने कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन विशेषकर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन डेली रूटीन में क्या आप कर सकते हैं? एक तो हनुमान जी की फ़ोटो रखें घर में, मूर्ति नहीं रखें, मूर्ति को नहीं रखें। यदि मूर्ति है तो आप हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन ही किसी मंदिर में जाकर के आप देकर आ सकते हैं। फ़ोटो रखना शुरू कर दीजिए। साउथ साइड फेस करके आप हनुमान जी की फ़ोटो रख सकते हैं। हर रोज़ हनुमान चालीसा का कोई ना कोई घर का एक सदस्य ज़रूर जाप करे। हनुमान जी को हनुमान जी का सिंदूर ज़रूर लगाएं और ख़ुद भी हनुमान जी का सिंदूर आप लगा सकते हैं। यह कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप नित्य नियम से कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री राम का जाप करें, श्री राम कहना शुरू कीजिए, राम राम कहना शुरू कीजिए, आपको हनुमान जी की कृपा मिलती रहेगी। मेरे आचार्य जी के प्रोग्राम से इसी तरीके से आपको हर त्योहार पे कुछ विशेष जो क्रियाएं हैं, कर्म आप कर सकते हैं, उपाय आप कर सकते हैं, ये हम आपको बताते रहते हैं समय समय पर। आप प्रोग्राम से जुड़े रहिए। मेरे आचार्य जी को आप विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। आपका जीवन निडर रहे, आप निर्भय रहें, इसी तरीके से दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ आप आगे बढ़ते रहें। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय बजरंगबली, जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।